और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये ठीक नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10,000 अध्यापकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल अधिवक्ता अंशुमान सिंह राठौर ने यूपी मदरसा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक मानते हुए इसे खत्म करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के पास ये शक्ति नहीं है कि वे धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन करें या फिर किसी विशेष धर्म के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे राज्य के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को अन्य स्कूलों में समायोजित करें। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और जिस तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिलेगी? जी ऋषभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 मदरसों में से 17 लाख जो छात्र पढ़ रहे थे उनको एक बड़ी राहत दी है। ये राहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए दिया है, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो प्रथम दृष्टि ये फैसला है ये सही नहीं है और किसी की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। ये खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट एक्ट का बचाव किया था। आपको बता दें कि अभी कल एक डायरेक्शन आया था उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से कि यूपी के बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यूपी बोर्ड के स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला करीब 25,000 मदरसों को बचाता हुआ दिखा है। ऋषभ, बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, लेकिन अब आगे की क्या तस्वीर नजर आएगी? क्या जो मदरसे हैं जिनको कई अवैध मदरसे घोषित किया गया, क्या उनको फिर अलग से आगे की कार्यप्रणाली में लाया जाएगा? क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि जो बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा है उनका भविष्य आगे भी बरकरार रहे? जी ऋषभ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप कर देता है तो न्यायालय, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा होता है, और न्यायालय के हस्तक्षेप करने के बाद जो मदरसे हैं उनको अभी तो सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है जब तक गाइडेंस नहीं आता। और 30 जून तक इनसे जवाब मांगा गया है। केंद्र को भी नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है और उनसे बोला है कि ये अगर मदरसे का कानून असंवैधानिक है तो उसको लिखित में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना ये होगा कि आगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार है वो क्या लिखित में जवाब देते हैं और उसके बाद रूपरेखा समझ में आएगी कि जो मदरसे हैं जिनको असंवैधानिक करार दिया गया था उन पे आगे क्या करना है। बिल्कुल अंकित, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा उस विस्तार से जिस तरीके से यूपी सरकार ने भी मदरसा कानून को बचाव किया था, क्या कुछ यूपी सरकार की दलीलें थी और आखिर क्यों कोर्ट ने ये फैसला किया था ताकि सभी जो मदरसे हैं उनको अवैध करार दिया गया था और तमाम तरीके से जो फैसला किया गया था, क्या जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को भी अब इसमें दखल देने के बाद इस पूरे मामले को ये फैसला पलटना पड़ा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इन मदरसों को असंवैधानिक करार दिया था, तो ये जो मदरसे वाले थे इन्होंने एक कमेटी बना करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुनना था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए ये कहा कि ये एक धर्मनिरपेक्ष मामला है और इसे असंवैधानिक नहीं करार दिया जा सकता। बता दें कि करीब 17 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है और इनको ट्रांसफर नहीं मिल सकता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता हुआ नजर आया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि एक ही सेंटेंस जो कि हाईकोर्ट कहती है कि धर्मनिरपेक्षता का ये मदरसा कानून उल्लंघन है, वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहली नज़र में ये गलत साबित होता है और ये उल्लंघन नहीं है। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या कुछ प्रक्रिया नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।